IOCL SPPT टेस्ट के प्रिपरेशंस करने के लिए आप सभी लोगों के लिए बेस्ट बुक का बहुत सारा डिमांड आ रही थी। इसी वजह से हमने और हमारी टीम ने मिलकर के आप सभी लोगों के लिए एक कंप्लीट ई बुक्स को डिज़ाइन किया है, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है IOCL के SPPT टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप भी SPPT टेस्ट देने जा रहे हैं इस बार, तो आप सभी लोग जो है इस ई बुक्स को बिना पढ़े नहीं जाइएगा। अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप सभी लोगों के लिए ये फायदेमंद रहेंगे। बहुत सारे काम की बातें इसमें लिखी हुई है। कैसे होते हैं SPPT टेस्ट, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, हमारे स्टूडेंट के द्वारा जो दिए गए फीडबैक हैं, वो सभी क्वेश्चंस जो है इस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। तो पूरा कंप्लीट रूप से इस ई बुक्स को चलिए देखते हैं पहले। इसके बाद जो है आप सभी लोग जो है अगर चाहें तो इस बुक को बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में बुक के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। जो SPPT टेस्ट होती है उसमें जो होती है, आप सभी लोग जानते हैं फुल फॉर्म SPPT टेस्ट का, वो क्या होता है, स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट। तो प्रोफिशिएंसी जो होता है ना, एक तरह का इंटरव्यू टाइप का होता है, इंटरव्यू टाइप का, और ये बेसिक वाइवा टाइप का होता है। इसमें जो है ना आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। पहले तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टाइप का बेसिक आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अप्रेंटिसशिप वगैरह आपने किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वो धीरे धीरे मूव करते हैं, जो है IOCL से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं कि IOCL के बारे में आप क्या जानते हैं, IOCL ही आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। IOCL के प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, IOCL का रिसेंट प्रोजेक्ट्स क्या है, IOCL के चेयरमैन कौन है, ये सब चीज़ें कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो IOCL रिलेटेड जो क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं वो सारा जो है इस चैप्टर में कवर है। जैसे कि ऑल अबाउट IOCL कंप्लीट कंपनी के बारे में कंप्लीट एक चैप्टर ही है, सब कुछ इसमें डिटेल में बताई गई है। ऑल रिफाइनरीज, जितना कि IOCL का इंडिया में टोटल कितना रिफाइनरीज है, सब रिफाइनरीज के बारे में है। कब किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, किसका क्या क्या प्रोडक्ट है किस यूनिट में, सब कुछ इस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो IOCL रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपका जो है बेसिकली कवर हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एग्जामिनेशंस में। प्लस रिफाइनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट भी है, क्रूड ऑयल से कैसे पेट्रोल बनाई जाती है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस है। प्लस टेक्निकल इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी में, वो सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं विथ आंसर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये जो है हेल्पफुल रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। इसके बाद जो है HR रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है। जैसे कि HR रिलेटेड क्वेश्चन रहता है ना कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द IOCL, व्हाई नॉट BPCL एंड HPCL, या फिर और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं कि जो है मैं आपको ही क्यों हायर करूं, और अगर अच्छे कैंडिडेट हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो पूछे जाते हैं HR राउंड में, आप सभी लोग जानते हैं। और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। SPPT टेस्ट के बारे में कंप्लीट गाइडेंस है। ग्रुप डिस्कशंस आप सभी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन IOCL में ही आती है। जो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है ग्रेड E0 पोस्ट के लिए, उसके लिए ग्रुप डिस्कशन होती है, तो उसके लिए ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट होगी। अभी फिलहाल जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 पोस्ट के लिए, उसके लिए जो है कोई भी बैकग्राउंड वाले, कोई भी ब्रांच वाले कैंडिडेट इस बुक्स को पढ़ सकते हैं SPPT टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है आप सभी को पूरा कंप्लीट टेम्पलेट दिया हुआ है, आपको फिल इन द ब्लैंक दी गई है, जहां जहां पे आपका नाम होगा, आपका डिटेल्स होगा, वो आप फिल करके एज इट इज भी रट्टा मार के आप जा सकते हैं, बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शंस कैसे देनी है, क्या क्या बोलना है इंटरव्यू इंट्रोडक्शंस में, क्या नहीं बोलना है, ये सब चीजें आपको जो है पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट के दौरान आपका IOCL में। इसके बाद कुछ मॉक सेट्स क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम लोग भी कंडक्ट करते हैं, आप सभी से क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो वो सभी क्वेश्चंस के सेट भी यहाँ पे डाल दी गई है। इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, रेफरेंस डेटा है, ठीक है, मेमोरी ट्रिक्स है कुछ, जैसे कि एक बार में आप कैसे पूरा ऑल इंडिया में जितना भी रिफाइनरीज है सबका नाम को कैसे याद रख सकते हैं, उसका शॉर्टकट ट्रिक वगैरह सब है। कोई भी जितने भी यूनिट है उसका क्या क्या कैपेसिटी है, कितना मिलियन मीट्रिक टन करके कैपेसिटी है, कैपेसिटी वाइज भी कैसे याद रख सकते हैं, वो सब कुछ का ट्रिक है, फाइनल चेकलिस्ट है। तो ये ई बुक्स में टोटल जो है पूरा इस तरह से सभी चैप्टर्स कवर हैं। तो अगर आप लोग जो है ना पूरा कंप्लीट रूप से इस ई बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप लोग जो है ना सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग जो है IOCL SPPT टेस्ट वाले बैच में इनरोलमेंट जब ले लेंगे आप सभी लोग, तो उस बैच के अंदर ही ये वाला ई बुक्स जो है दी गई है। तो अगर आप बैच में इनरोलमेंट लेते हैं तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली ये बुक मिल जाएगी।
बैच से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आप सभी को, तो आप जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रूप से दे देगी। अगर कॉल कभी कभी रिसीव नहीं हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई आ जाती है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आप सभी के स्क्रीन के ऊपर नीचे में पीएसयू क्रैकर्स बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर आप सभी को मैं बुक्स भी दिखाऊंगा अंदर के चैप्टर्स कैसे हैं। पहले देख लेते हैं, ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है ना, ये उन सभी बच्चों के लिए बनाई गई है जो कॉलेज गोइंग हैं, जो पास आउट हैं, या फिर जो डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं और पीएसयू एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जैसे कि आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ओएनजीसी और बहुत सारे पीएसयूज हैं। और हम लोग इधर इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो है बेसिकली आपका डीआरडीओ हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाना चाहते हैं। तो ये सब एग्जामिनेशंस का तैयारी जो है आप एक जगह पे एक बैच से कर सकते हैं, जो कि है पीएसयू क्रैकर्स बैच। इस बैच में कौन कौन सा बच्चा जुड़ सकता है? जो कैंडिडेट जो है डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से, वो कैंडिडेट जुड़ सकता है। या फिर जिन्होंने बीई बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से, वो कैंडिडेट भी जुड़ सकते हैं। या फिर आपने बीएससी या एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से, तो भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में। अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच बनाई गई है। इसीलिए आप सभी को ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है, ये आप सभी को मिलेंगे हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको वही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं अपने ब्रांच, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बैकग्राउंड के बेसिस पे। इस बैच के अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलते हैं। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज है, प्लस टेस्ट सीरीज इसमें आपको इंक्लूडेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। डाउट वगैरह हो तो 24/7 का सपोर्ट जो है एक्टिवेट रहता है। इसके बाद और इसमें कुछ बचता नहीं है। इस बैच, ये जो है ऑल इन वन बैच है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया है, क्योंकि एक ही बैच से आप सारे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत डिटेल में कवर की गई है और की जाती भी है। और ये बैच जो है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है। अनलिमिटेड वैलिडिटी का मतलब मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग बैच को खरीद लेते हैं तो इस बैच की वैलिडिटी तब तक एक्टिव रहेगी जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हम लोग को पता चल जाएगी, इसके बाद जो है आपका बैच का सब्सक्रिप्शन जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो आपको जो है ना ये बैच जो है ना ऑल इन वन बैच है, और प्लस बैच बार बार खरीदने के झंझट से छुटकारा देता है। तो इसीलिए आप सभी लोग जो है एक बार अगर इस बैच को खरीद लेते हैं तो आप सभी लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इंडिया का जितने भी टेक्निकल और साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जाती है, वो सारा जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में पाई जाती है और टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर कंटेंट भी अपडेट होते रहेंगे पीएसयू क्रैकर्स बैच में। तो आई होप आप ये सभी चीजों को समझ गए होंगे, और अगर आप ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में, अच्छे से बेहतर ढंग से पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है यहां पर देखते हैं आगे चलकर कि इसका जो पहला चैप्टर है ऑल अबाउट द आईओसीएल, वो कैसा है उसको भी हम लोग देखते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। तो ये तो जस्ट एसके ट्यूटोरियल का इंट्रोडक्शन है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑल अबाउट आईओसीएल। आईओसीएल के बारे में कंप्लीट पूरा इंफॉर्मेशन है, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और सब कुछ, मिशन क्या है, विजन क्या है आईओसीएल का, ठीक है, कॉर्पोरेट के बारे में दिया गया है, फिर मोटो क्या है, इसके बाद फिर बिजनेस सेगमेंट क्या क्या है, वो सभी चीजें, इसके कौन कौन से जो है बेसिकली कह सकते हैं इसका कौन कौन सा सब्सिडरीज है। ऑल आईओसीएल रिफाइनरीज, आईओसीएल का कितना रिफाइनरीज है, टोटल 9 रिफाइनरीज है। तो एक एक करके सभी रिफाइनरीज के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि पहला रिफाइनरीज नंबर 1 में डिगबोई रिफाइनरी है। फिर डिगबोई रिफाइनरी के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल दिया गया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है, और इससे रिलेटेड कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन क्या क्या हो सकती है, वो सब चीजें इसमें जो है डाल दी गई है। इसके बाद रिफाइनरी 2 जैसे गुवाहाटी रिफाइनरी है, तो आप जिस रिफाइनरी में जा रहे हैं अपना
स्किल टेस्ट को देने के लिए, आप जिस रिफाइनरी में जा रहे हैं अपना एसपीपीटी टेस्ट देने के लिए, उस रिफाइनरी से रिलेटेड तो आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इसीलिए जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर जा रहा है डिगबोई रिफाइनरी में इंटरव्यू अपना एसपीपीटी टेस्ट देने के लिए, तो डिगबोई रिफाइनरी से रिलेटेड बेसिक उसका प्रोफाइल के बारे में तो पता होना चाहिए ना, उसका प्रोडक्ट क्या है, स्पेशलिटी क्या है प्रोडक्ट में, मेजर यूनिट्स कौन कौन सा है, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका लोकेशन क्या है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। प्लस ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि व्हाट मेक्स डिगबोई रिफाइनरी यूनिक अमंग आईओसीएल रिफाइनरी, मतलब और सभी रिफाइनरीज के कंपैरिजन में डिगबोई रिफाइनरी जो है को यूनिक कैसे बनाता है। तो ये क्वेश्चन कॉमन है, किसी भी रिफाइनरी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। डिगबोई में आप देने जाएंगे, जो गुवाहाटी में आप देने के लिए जाएंगे, वहां पर पूछ देगा कि ऐसा क्या है जो कि गुवाहाटी रिफाइनरी जो है अदर रिफाइनरी से जो है डिफरेंट है, वो आप बताइए। तो थोड़ा सा आपको चूंकि वहां पे सिलेक्शन लेनी था, आपको अच्छे से थोड़ा बताना पड़ेगा उस रिफाइनरी से रिलेटेड, तो आपको नॉलेज रहेगा, आप पहले से पढ़े रहेंगे उस रिफाइनरी उस यूनिट से स्पेसिफिक, तभी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को बता पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट जो आप सभी लोगों के लिए बुक्स को बनाई गई है ना, इसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आईओसीएल क्या है और आईओसीएल क्या क्या चीजें करता है। तो यहाँ से आप जो है जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इंटरव्यू के लिए, जो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह सब रहेंगे, वो चीज़ें आप सभी लोग पूरा कवर कर सकते हैं इस ई बुक से। ठीक है, ये बुक जो है आपको एसपीपीटी टेस्ट वाले कंप्लीट बैच में ही मिलेंगे, तो इसीलिए आप सभी लोग एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आज ही, और बिना देर किए जो है अगर आप एसपीपीटी टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं आईओसीएल के एसपीपीटी टेस्ट वाले बैच में, और बेहतर ढंग से आप सभी लोग और भी क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि बैच के अंदर सिर्फ ये ई बुक्स ही नहीं मिलेंगे, बैच के अंदर आपको और भी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपको कुछ क्लासेस भी मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे, कैसे एसपीपीटी टेस्ट होती है उसके बारे में, प्लस सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आती है तो सेफ्टी के भी क्लासेस आप सभी को मिलेंगे। ये सभी चीज़ें भी बैच के अंदर है, तो अगर आप एक बार तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तो इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और कंप्लीट रूप से तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट अगर 2-4 दिन बाद भी आपका एसपीपीटी टेस्ट है तो आप 2-3 दिन में बढ़िया से पूरा कवर कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट जितना भी कंटेंट दिया गया है, अगर ईमानदारी पूर्वक अच्छे से रोज का 6-7 घंटा पढ़ेंगे तो देखेंगे क्लासेस को। तो ठीक है, तो ये बातें हो गई। बैच में जुड़ने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग जो है हमारे इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन रह गया है तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं, और जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सेलेक्टेड इन एनएफएल 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं,
तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन SCK ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक SCK ट्यूटोरियल।